चैप्टर 1 ग्रामर अ टेल ऑफ लैंग्वेजेस। ये उस समय की बात है जब अंतर्राष्ट्रीय खेल अपनी चरम पर था और 2010 में हमारे देश भारत में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों के सुगम आयोजन हेतु कई स्वयंसेवक आगे आए। दीप उन्हीं युवकों में से एक था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का था। इसी दौरान उसकी मुलाकात संगीता से हुई। संगीता केरल की रहने वाली युवती थी और कॉमनवेल्थ खेलों में अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने आई थी। दीप संगीता के व्यवहार से बहुत प्रभावित था और उससे दोस्ती करना चाहता था, मगर हिचकिचाता था क्योंकि संगीता अंग्रेजी बोलती थी, पर दीप को अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान न था। दीप बैडमिंटन कोर्ट में वॉलंटियर कर रहा है और संगीता खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने में लगी है। खेल खत्म होने पर संगीता दीप से मिलती है और उनकी बातें शुरू होती हैं। हेलो, मेरा नाम संगीता है। तुम्हारा नाम क्या है? हेलो संगीता, मेरा नाम दीप है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो दीप? मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। कॉमनवेल्थ खेलों में वॉलंटियर का काम कर रहा हूँ। मुझे राष्ट्रमंडल खेल बहुत पसंद है। इनमें कितने ही अनोखे प्रकार के खेल देखने को मिलते हैं। संगीता, क्या तुम भी मेरी ही तरह वॉलंटियर हो? नहीं, मैं तो इन खेलों में दर्शक के रूप में हिस्सा लेने आई हूँ। मुझे भी राष्ट्रमंडल खेलों को देखने में बड़ा ही मजा आता है। इन खेलों का आनंद लेने के साथ साथ मैं इस शहर के आधुनिक एवं ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों को भी देखना चाहती हूँ। वैसे तुम कहाँ रहते हो दीप? मैं नई दिल्ली में रहता हूँ। नाउन्स। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। वैसे सभी शब्द जिससे किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु अथवा किसी स्थान के नाम का बोध हो उसे नाउन कहते हैं। यहां पर दीप, संगीता, नई दिल्ली, कंप्यूटर, पैड, लैंप, पुस्तक, म्यूजियम, आर्ट, दिन इत्यादि ये सारे नाउन्स कहलाते हैं। नाउन्स कई प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। फिर तो तुम्हें इस शहर के बारे में सब कुछ पता होगा। क्या तुम मुझे अपना शहर दिखाओगे? हाँ जरूर। कहो, तुम्हें क्या क्या देखना है दिल्ली शहर में? लाल किला, कुतुब मीनार, चांदनी चौक, लोटस टेम्पल और वो जहाँ पुस्तकों का मेला लगता है। हाँ, पुस्तकों का मेला यानी प्रगति मैदान। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें उससे कई बेहतर चीजें दिखाऊंगा, पर क्या तुम उसके बदले में मुझे अंग्रेजी बोलना सिखाओगी? ऐसे सारे नाउन्स जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी जगह के नाम को दर्शाते हैं उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। संगीता, दीप, नई दिल्ली, कॉमनवेल्थ गेम्स, लाल किला, कुतुब मीनार, चांदनी चौक, लोटस टेम्पल, ये सभी किसी के नाम या किसी जगह के नाम का बोध कराते हैं। अतएव इन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसे नाउन्स जो सभी एक जैसे विषय या वस्तु के लिए एक से ही प्रयोग किए जाते हैं उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे वे सभी जो पढ़ाई करते हैं वे विद्यार्थी कहलाते हैं। वैसे ही जो चिकित्सा करते हैं उन्हें डॉक्टर कहा जाता है। यहां पर विद्यार्थी और डॉक्टर दोनों ही कॉमन नाउन हैं। उसी प्रकार पुस्तक, लड़का, फल, मयूर, गाड़ी इत्यादि सभी कॉमन नाउन कहलाते हैं। हाँ, जरूर सिखाऊंगी। तो फिर हम कल से ही शुरू करते हैं। दूसरे दिन के खेलों के बाद ही हम अपना दिल्ली भ्रमण का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। तुम मुझे दिल्ली घुमाना और मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगी। तो फिर रही बात पक्की? वैसे सभी शब्द जो किसी विषय, वस्तु या किन्हीं जगहों के समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे मेला, सेना, मंडली, सभा, आइलैंड, गुच्छा, झुंड, ये सभी किसी न किसी समुदाय को इंगित करते हैं, अतः कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो गिने जा सकते हैं, जैसे कि दिन, टेबल, शर्ट, पेन इत्यादि। इन सभी की संख्या निर्धारित की जा सकती है और इसलिए इन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। और ऐसी संज्ञाएं जिसे हम गिन नहीं सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। उदाहरण राइस, शुगर,
मिल्क इत्यादि। बिल्कुल। चूंकि हम नई दिल्ली में हैं, इसलिए हम अपना पहला दिन नई दिल्ली के आकर्षणों से शुरू करेंगे, ठीक है ना? जैसे कि राष्ट्रपति भवन, राजपथ, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, पार्लियामेंट हाउस इत्यादि। ओके, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या हम आर्ट म्यूजियम भी चल सकते हैं? जरूर संगीता। तुम्हें पता है दीप, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जो किसी मनोभाव, किसी क्रिया या किसी अवस्था का बोध कराते हैं। आर्ट, गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, लाफ्टर, मूवमेंट, चाइल्डहुड, यूथ, स्लेवरी, डेथ आदि सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। डे 2। संगीता सुबह सुबह स्टेडियम पहुंचती है और दीप से मिलती है। दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और दूसरे दिन के खेलों के खत्म होने पर मिलने का निश्चय करके अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग दीप, तुम कैसे हो? गुड मॉर्निंग संगीता, मैं अच्छा हूँ। तुम अभी कहाँ जा रही हो और वह तुम्हारे हाथ में क्या है? प्रोनाउंस, संज्ञा। नाउन्स के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों को प्रोनाउंस कहा जाता है। नाउन्स की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, यू इत्यादि। प्रोनाउंस का प्रयोग नाउन्स के आधार पर ही किया जाता है, यानी अगर नाउन एक वचन है तो प्रोनाउन भी एक वचन ही होगा। अगर नाउन स्त्रीलिंग है तो प्रोनाउन भी उसके अनुरूप ही होगा। मैं अभी बाधा दौड़ प्रतियोगिता देखने जा रही हूँ और यह नई दिल्ली की गाइड पुस्तिका है, जिसमें शहर का एक नक्शा भी है। इसमें शहर के सभी छोटे बड़े आकर्षणों का उल्लेख है। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो दीप? नहीं, मुझे अभी यहाँ सैलानियों की देखरेख करनी है, पर हम खेल खत्म होने के बाद उस फुव्वारे के पास मिलते हैं। वो प्रोनाउंस जो किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट एटसेट्रा। वैसे प्रोनाउंस जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह को इंगित करें उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। उसी तरह प्रोनाउंस के कई और प्रकार होते हैं, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, पोजेसिव, निगेटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। चलो अब चले। चलो। हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सबसे पहले इंडिया गेट चलते हैं। वहां से राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस और मुगल गार्डन्स होते हुए हम कनॉट प्लेस चलेंगे। क्यों, ठीक है ना? बहुत मजा आएगा। वर्ब्स, वैसे शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं, जैसे चलना, जाना, खाना, खेलना, हंसना इत्यादि। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, किसी वाक्य के मुख्य क्रिया को मेन वर्ब और सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब, इज, वॉज, आर, बीन, बीइंग एटसेट्रा कहते हैं। ये देखो, ये इंडिया गेट है। ये इमारत पहले विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए बनाई गई थी। इसे बनने में 10 साल लगे थे। इमारत के ठीक नीचे अमर जवान ज्योति सन 1971 से ही हमेशा प्रज्वलित रहती है। वाव, ये कितना भव्य है। अच्छा, ये सारे रास्ते कहाँ जाते हैं? ये सभी आवश्यक रास्ते हैं जो अलग अलग दिशाओं को जाते हैं। इनमें से एक राष्ट्रपति भवन की ओर भी जाता है। आओ चलो, तुम्हें दिखाता हूँ। राष्ट्रपति भवन, यानी जहाँ हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं? बिल्कुल। साथ ही मुगल गार्डन भी है, जो कि राष्ट्रपति भवन का एक हिस्सा है। यह बहुत ही सुंदर बगीचा है, जिसमें हर साल फरवरी मार्च के महीने में फ्लावर शो किया जाता है। यहाँ तो कितने ही नाना प्रकार के फूल खिले हैं। देखकर मन खुश हो गया। वो सभी शब्द जो किसी भी कार्य के होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें टेंस कहा जाता है। उदाहरणतः बनाई गई थी, बन रही है, बनाई जाएगी।
ये समय के 3 अवस्थाओं का ज्ञान कराते हैं। टेंस किसी भी क्रिया के संपन्न होने का समय बताते हैं। प्रेजेंट यानी आज, पास्ट बीता हुआ कल, फ्यूचर आने वाला कल। उसी के अंतर्गत वर्ब टेंसेस को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सिंपल पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कंटिन्यूअस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। परफेक्ट टेंस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अंग्रेजी भाषा में कुल मिला के 12 टेंसेस होते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा और सुंदर बगीचा है। कितने रंग बिरंगे फूल हैं यहाँ पर। चलो हम फूलों के उस गलियारे से बाहर निकलते हैं, फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट होकर कैनॉट प्लेस चलेंगे। ठीक है। ये देखो संगीता, ये हमारे देश के गणतंत्रता का प्रतीक हमारा पार्लियामेंट हाउस और इस मार्ग को संसद मार्ग कहते हैं। यह अंदर और बाहर फुव्वारों से सुसज्जित है। हाँ, और ये 4 मंजिला गोलाकार इमारत है जिसमें 3 चेम्बर्स और 6 लिफ्ट्स भी है। क्या तुम यहाँ पहले कभी आए हो दीप? वो शब्द जो नाउन्स या प्रोनाउंस की विशेषता बताए उन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे यहां पर बड़ा और सुंदर बगीचे की विशेषता बतला रहे हैं, रंग बिरंगे फूलों की विशेषता बता रहे हैं। एडजेक्टिव्स भी कई प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर, जैसे 4, 6, गोलाकार, पहला इत्यादि। हाँ, एक बार स्कूल के ट्रिप में आया था। संगीता, हमें सीपी पहुंचने के लिए अब यहां से मेट्रो राइड लेनी पड़ेगी। आओ चलें। बहुत मजा आएगा। क्या तुम्हें मेट्रो में सफर करना अच्छा लगता है या बस में? दिल्ली मेट्रो इज द बेस्ट। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री बहुत, कंपैरेटिव डिग्री अच्छा लगना, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट इत्यादि। अगर हम टाइम से सीपी पहुंचे तो तुम जनपद के मार्केट भी चल सकती हो, जहां तुम ढेर सारी खरीदारी कर सकती हो। और हम सेंट्रल पार्क भी चलेंगे, जहां शाम की रंगीनियां तो बस देखने की होती है। सभी वैसे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताए उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं। एडवर्ब्स के 3 प्रकार होते हैं: एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस। उदाहरण के तौर पर टाइम, टाइमली, पहुंचने, वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। शाम, ड्यूरिंग इवनिंग्स, रंगीनियों, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाएगा। हम जनपद से सेंट्रल पार्क कैसे जाएंगे? क्या हम पैदल जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम बहुत आराम से पैदल जा सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर: वो शब्द जो हाउ का उत्तर दे, वे सभी एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। ये लो आ गया जनपद। तुम्हें पता है दीप, जनपद में भारत सरकार के अधिकतर आला अधिकारियों का मकान है। नहीं, पर मैंने ये सुना है कि जनपद मार्केट में किताबों से लेकर जूतों तक सब कुछ मिल जाता है। क्या तुम्हें यहाँ घूमना है? हिंदी भाषा के वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पूर्व प्रयोग किया जाए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एट, इन, ऑन, अराउंड, फ्रॉम, टू इत्यादि। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ये 2 तरह के प्रीपोजिशन होते हैं। जो प्रीपोजिशंस समय बताने के लिए प्रयुक्त हों उन्हें पहली श्रेणी में तथा जो जगह के संदर्भ में प्रयुक्त हों उसे दूसरी श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण इन, एट, until, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंडर etc. अरे वाह, सीपी तो बहुत ही अच्छी जगह है। सड़क के इस पार जनपद और उस पार सेंट्रल पार्क है, पर यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। हमारे केरला में मैंने कभी इतना ट्रैफिक नहीं देखा है। वैसे शब्द जो किसी वाक्य के 2 हिस्सों को संयुक्त करे
या दो शब्दों को आपस में जोड़ें, उसे कंजंक्शन कहते हैं। ये अलग अलग कारण और अलग अलग प्रकार से यूज किए जाते हैं, जैसे when, before, either, since, than इत्यादि। जब भी हम किसी अचानक उत्पन्न हुए मनोभाव का लिखित भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जैसे वाह, अरे, आहा, अच्छा, एटसेट्रा। यद्यपि इनका अंग्रेजी व्याकरण में कोई ठोस आधार नहीं है, पर हम बोलचाल की भाषा में अधिकतर ऐसे शब्दों को जस का तस प्रयोग करते हैं। इंटरजेक्शंस के बाद अधिकतर एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उफ, मैं बहुत थक गया। आज के दिन के लिए काफी हो गया। अब थोड़ी देर सेंट्रल पार्क में घूमते हैं और वापस चलते हैं। ठीक है।